और आज इस मुकाम पे पहुंची हूँ ये मैं जानती हूँ, और मैं जानने के बाद में मैं इसको अपने तक नहीं रखना चाहती, क्योंकि पता नहीं ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको लगता होगा कि DXN में कामयाबी नहीं मिल सकती, मैं कामयाब नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है। आप किसी भी परिस्थिति से आई हो, अगर आपने DXN को दिल से एक्सेप्ट कर लिया है तो आप दुनिया में इतिहास रच सकती हैं, आपको पूरी दुनिया जान सकती है। ये सबसे बड़ी सच्चाई है। धीरे धीरे जब मैं मीटिंग में जाना पसंद नहीं करती थी, पर मेरी ज़िंदगी में बदलाव DXN से तब आया जब खुद मेरे पिताजी, जिनको डॉक्टर बोले थे कि ये कुछ ही दिन चलने वाले हैं, इसी RGGL और मुरंजी और 3-in-1 कॉफ़ी से वो ठीक हो गए। वो टाइम था मेरे जीवन का बदलाव कि मैं इन प्रोडक्ट पे मैंने विश्वास किया कि ये भी ऐसे कुछ प्रोडक्ट हैं, ऐसा भी कुछ है जो अंग्रेजी दवाइयों से हट करके है। मैं अगर मेरी लाइफ में 2 चीज़ों पे बताऊं तो एक तो कोरोना ने सिखा दिया है, एक मुंह तोड़ जवाब दिया है कोरोना ने कि हट जाओ अंग्रेजी दवाइयों से, सुधर जाओ, नेचुरल प्रोडक्ट पे आ जाओ, नेचुरल चीज़ें खाना शुरू कर दो। ये जो हमारे पास DXN के प्रोडक्ट हैं, ये दाल चावल रोज़मर्रा की डाइट है, इनको रोज़मर्रा के खाने का हिस्सा बना लो, आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे, आप कभी डॉक्टर के पास नहीं जाओगे। और दूसरा, उस समय कि जब डॉक्टर ने कहा था कि ये 2 या 3 दिन के मेहमान हैं, मेरे पिताजी को बोले थे, और वहाँ पे ये प्रोडक्ट उनको जब घोल के पिलाया जाता था, वो चम्मच चम्मच से पीते थे RGGL, मैं आपको बता रही हूँ। और वहाँ जब जिंदगी भर 5 साल मेरे पिताजी जिंदा रहे इसी प्रोडक्ट को खा करके, तब मैंने DXN को एक्सेप्ट किया था। ऐसे नहीं एक्सेप्ट किया था मैंने DXN को। बात काम करने की आई, मैंने DXN को एक्सेप्ट भी किया। किस लिए? खाने के लिए, करने के लिए मैंने नहीं किया था। वो टाइम पे करना मुझे नहीं था, अभी भी करने के लिए अभी भी मेरे दिमाग में जॉब का बुखार था कि नहीं, या तो मैं वकालत करूँगी या बॉम्बे में ही रहना है तो मैं जॉब करूँगी। मगर उस समय त्रिवेदी जी ने बिल्कुल एकदम स्पष्ट शब्दों में बोला था, कोई दबाव कोई प्रेशर नहीं है, मगर मैं भी आपको बता दे रहा हूँ, या तो आप DXN करिए या आप कुछ मत करिए, घर में झाड़ू पोछा बच्चे देखिए, घर में रहिए। मैं जॉब नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मुझे जॉब बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं एक पुरुष हूँ मगर मैंने धक्के खाए हैं, मुझे पता है कि मार्केट में महिलाओं के लिए हर जॉब सुरक्षित नहीं है। फिर मैंने कहा ठीक है, मैं DXN तो नहीं करूँगी, करने का मेरा, क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता था, मैं कुछ नहीं जानती थी। मगर सबसे पहला कैंप इन्होंने घुमाने के नाम पे कि चलो घूमने चलेंगे, मेरा पहला कैंप महाबलेश्वर में था। जब मुझे महाबलेश्वर लेकर के गए त्रिवेदी जी, और वहाँ का मैंने माहौल देखा, वहाँ सबसे खूबसूरत चीज़ 2 बातें लगी। एक तो प्रोफेसर साहब और रत्ना मैम का आशीर्वाद, मेरे सर पे उन्होंने हाथ रख करके जब आशीर्वाद दिया और उन्होंने कहा कि रितु तुम त्रिवेदी जी के साथ में इस बिज़नेस को बहुत अच्छा कर सकती हो, बहुत आगे ले जा सकती हो, और एक महिला ही दूसरी महिला का सपोर्ट कर सकती है। अगर महिलाएं खड़ी हो जाएं महिलाओं के लिए तो ये बात झूठी हो जाएगी कि एक महिला ही दूसरी महिला की दुश्मन होगी, होती है। ये बात एकदम सच है। तो तुम्हें DXN में अपना एक बहुत बड़ा इतिहास बनाना है और अपने पति का सपोर्ट करना है, क्योंकि जिस दिन आप त्रिवेदी जी के साथ इस बिजनेस में उतर आएंगे, उस दिन डबल मेहनत होगी, डबल कामयाबी बहुत जल्दी मिलेगी। और त्रिवेदी जी का सपोर्ट करो। तब मेरे दिमाग में आया कि अरे इतनी पढ़ी लिखी एक डॉक्टर हो करके इतनी बड़ी इनकम कमाने वाली महिला इतने सरल तरीके से हमारे पास आ करके, हमारे पास बैठ करके, हमारे सर पे हाथ रख करके हमको बता रही है कि तुम पैसे कमाओ। यहाँ हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बोलता है, अगर कोई पूछ ले, सलाह ले ले किसी व्यक्ति से कि क्या मैं दुकान खोल लूँ, तो दूसरा ना ना मत खोलना, सब उधारी में चला जाएगा। बोलते हैं लोग कि नहीं बोलते हैं? कोई सही सलाह नहीं देता है, कोई सही रास्ता नहीं दिखाता है। और कुछ लोग ऐसे मिलेंगे कि आपको ऐसी सलाह दे देंगे कि जो जमा पूंजी है वो भी आप लगा दो और वो भी चली जाए, और वो आपको कोई अच्छा एक तरीका भी नहीं बताएंगे, और फिर बोलेंगे मैंने तो बोला था कि कोई काम मत करो। है ऐसे लोग समाज में, मगर DXN ऐसा नहीं है। है ऐसा? DXN में हर अपलाइन जो आज आपको यहाँ लेकर के आया है, जो आपको ज्वाइनिंग कराया होगा, जिसने DXN आपको बताया होगा, उसने भी यही बोला होगा, भैया आप आइए DXN ज्वाइन कीजिए, DXN बहुत अच्छा बिजनेस है, पूरी दुनिया में काम कर सकते हो, आप पूरी दुनिया में छा सकते हो, आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं, आप DXN करो, मैं आपके साथ, मैं
डाउनलाइन के लिए, जो आपका साथ और हाथ कभी नहीं छोड़ता है। क्या होता है, कभी कभी डाउनलाइन ही लोगों के बहकावे में आकर के इधर से उधर हो जाती है, मगर अपलाइन कभी नहीं। अपलाइन को आप बराबर दिख रहे हो, वो आपके साथ बराबर जुड़ा हुआ है, वो आपको सामने से फोन भी लगाएगा, आपको बुलाएगा कि आओ और मेरे साथ मीटिंग करो, बताओ मुझे कहाँ मीटिंग करना है। क्योंकि ये एक ऐसा प्रोफेशन है, डीएक्शन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कोई किसी का हाथ नहीं छोड़ता है। यहाँ सबका साथ और सबका विकास लेकर के काम करने की बात की जाती है। और उस कैंप से मैंने बहुत कुछ सीखा, वहाँ से मेरा दिमाग पूरी तरीके से चेंज हुआ। मैं संकल्प लेकर के उस कैंप से आई थी। मुझे उसी समय से ये बात अक्सर जब मुकेश सर मेरे घर आते थे, जब कभी बातचीत होती थी, सर इलाहाबाद रहते थे, तो मैं हमेशा बोलती थी कि सर मैं चाहती हूँ कि हम लोग एक ऐसा कैंप करें जो हमारी टीम के लिए हो, जो सिलेक्टेड लोगों के लिए हो, जहाँ पे एजुकेशन दी जाए तो लोगों को समझ में आए। क्या होता है, गैदरिंग का हिस्सा बनना एक अलग बात होती है। वहाँ पे आप लोगों को ये तो दिखा सकते हो कि 5000 लोगों की मीटिंग है या 4000 लोगों की मीटिंग है, मगर जो नॉलेज वहाँ पे मिलना चाहिए वो शायद उन लोगों को नहीं मिलता है। कि कोई नया व्यक्ति है तो उसको प्रोडक्ट सुनना है, और कोई पुराना लीडर है तो उसको बिजनेस जानना है, नए प्लान और नए तरीके जानना है, तो वो सब कुछ वहाँ पे नहीं मिल पाता है। तो हम चाहते हैं कि हम वन डे कैंप करें 1 या 2 दिन का, जहाँ पे सिलेक्टेड लोग आए, लोग अपनी टीम के साथ बैठें और वो अपनी पूरी जानकारी, पूरा नॉलेज, क्योंकि नॉलेज इस बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है और हर दिन एक नया तरीका हमारे बिजनेस को तरक्की दिला सकता है। एक नई जानकारी हमारे बिजनेस को एक नई दिशा दे सकती है। तब जाकर के हम लोगों ने प्लान इस TNM कैंप का किया, और उस कैंप के बाद जब मैं वहाँ से आई, फिर मैं त्रिवेदी जी के बोलने का इंतज़ार नहीं करती थी कि ये मुझे मीटिंग में ले जाएं। मैं खुद से सुबह तैयार होती थी, खाना फटाफट बना करके कि मैं भी आपके साथ मीटिंग चलूँगी, क्योंकि मुझे भी सीखना है। 2 चीज़ पता चल चुका था कि जॉब मुझे करने नहीं देंगे, और अगर मैं घर में मैं रह नहीं सकती, क्योंकि झाड़ू पोछा करना, ये जैसे सर ने बताया ना कि आप अपने दिमाग में अगर कोई चीज़ बसा लेते हो, है ना, कि मुझे कामयाब होना है, मेरा एक नाम हो, मेरी अपनी पहचान हो, ये चीज़ मेरे अंदर बचपन से ही थी। जब से मैंने होश संभाला है, जब से मैंने अपने आप को जाना है, तब से थी कि मेरी अपनी एक पहचान होनी चाहिए, मैं कुछ हूँ, ये मैं होना चाहिए, मेरी प्राथमिकता उस समाज में, उस जगह में अलग दिखना चाहिए कि हाँ मैं हूँ। बस ऐसा नहीं कि वो अहम वाला मैं, मतलब कि मेरी भी एक पहचान, एक वैल्यू वाला मैं जो होता है, वो चीज़ मेरे अंदर थी। और फिर इससे बेहतर मुझे कोई तरीका नहीं लगा कि मैं डीएक्शन के अलावा कुछ और करूं, क्योंकि सर का सपोर्ट था। और वहाँ पे सबसे बड़ी बात सीखने को ये मिली कि अगर आप डीएक्शन बिजनेस करोगे तो आप पति पत्नी एक दूसरे के साथ रहोगे, क्योंकि बहुत से परिवारों में ऐसा होता है कि पत्नी जॉब करने जाती है,